हे गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका बर्थ, आप क्यों इस धरती पर आए हो और आपका पर्पस क्या है इस धरती पर जन्म लेने का। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर 3 पाइल्स है, 3 स्टोन है। ठीक है, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो उसको आपको चूज़ कर लेना है। ठीक है, कोई भी स्टोन जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी तरफ। पाइल नंबर 1। ठीक है, हम देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए क्या है। ठीक है, उनका इस धरती पर जन्म क्यों हुआ है, तो चलिए हम देख लेते हैं। लेट्स सी। तो ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, फिर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन और टर्निंग इन, हैंग्ड मैन और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, अटैचमेंट, स्टॉर्म वार्निंग। ठीक है, फिर ये गाइडेंस कार्ड है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। तो क्यों हुआ आपका जन्म। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आप जो अपने पूर्व जन्म में थे, पास्ट लाइफ में थे, उसमें आप बहुत ज़्यादा ये पैशनेट इंसान थे। ठीक है, और बहुत गोल ओरिएंटेड इंसान थे आप पूर्व जन्म में। ठीक है, इस लाइफ में जो आपका जन्म हुआ है वो इसलिए हुआ है कि आप खुद को समझें और अपने गोल्स की तरफ काम करें। ठीक है, हो सकता है कि आप कई चीज़ों में बहुत दिमाग लगाते थे अपने पूर्व जन्म में। ठीक है, बहुत आप अलग अलग चीज़ों में आपका एक गोल फिक्स नहीं था, और इस जन्म में आपको एक चीज़ के ऊपर फोकस्ड रहकर उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, भले ही आप 2 चीज़ करो, लेकिन आपको देख लेना चाहिए आप 2 चीज़ कर सकते हो कि नहीं। मतलब माइंड को आपको 10 जगह डाइवर्ट नहीं करना है। ठीक है, एक चीज़ आप डिसीज़न लीजिए और आप सोच समझ के लीजिए, फिर उस पर वर्क कीजिए। ठीक है, क्योंकि पूर्व जन्म में आप एक चीज़ पे फोकस्ड नहीं रह पाते थे। ठीक है, एक चीज़ पे आप पैशनेट नहीं रह पाते थे। ओके, तो इसलिए आपको हमेशा अपनी जीवन में एक चीज़ पर फोकस करना चाहिए और उसको अच्छे से पूरा करना चाहिए, तभी आप दूसरी चीज़ पे जाएं, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ये आपका पर्पस है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो बहुत ही पैशनेट इंसान है, आग है यहाँ पर, देखिए आग है, ग्रीन कलर है। ठीक है, बहुत खूबसूरत है, इसके पास सब कुछ है, बहुत अच्छा दिखता है ये इंसान। ठीक है, तो आपको इस जन्म में खुद की वैल्यू को भी पहचानना है। ठीक है, खुद को वैल्यूएबल बनाना है ताकि आप सूर्य की तरह चमके। ओके, कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है इस लाइफ में, और अपने हेल्थ के ऊपर भी बहुत आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है अपना। ठीक है, और कभी भी अपने पैशन को बुझने नहीं देना है। ठीक है, जो भी आप अब लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसको आपको करना है। ये हैंग्ड मैन इसके नीचे आया है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है कि आपके बहुत ड्रीम्स थे, एम्बिशंस थे, बट आप कुछ नहीं करते थे, सपना देखते रहते थे और किसी एक चीज़ पर आप काम नहीं करते थे। ठीक है, सपना आप बहुत ज़्यादा देखते थे। ठीक है, ड्रीमी वर्ल्ड में ज़्यादा रहते थे, और जब किसी चीज़ के ऊपर काम करने की बारी आती थी वो आप नहीं करते थे। ठीक है, तो इस जीवन में आपको ये समझना है कि कुछ भी काम आप बिना मेहनत के नहीं अचीव कर सकते हो। ठीक है, कुछ आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, बिना हार्ड वर्क किए अगर आप सोच रहे हो कि आपको मिल जाएगा बैठे बिठाए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और जो आपका पैशन है उसको आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ बनना चाहते थे अपने पास्ट में, लेकिन आप उसके लिए काम नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, बस फिर आप सोचते थे कि
चलो हम थोड़ा सा कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से आपका मन नहीं करता था करने का, आप सोचते थे कि छोड़ो क्या ज़रूरत है, नहीं करेंगे। ओके, तो इस तरह का सिनेरियो आपका बहुत ज़्यादा था, अटके रहते थे। ठीक है, तो आप अपने ड्रीम्स के लिए जो भी आप करना चाहते थे, कुछ भी जो भी आपका सपना था, उसके ऊपर आप काम नहीं करते थे और बस सोचते ही रहते थे करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, तो वो चीज़ पूरी हुई नहीं पास्ट में। तो इस लाइफ में भी आपका ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ करना हो इस लाइफ में, आप बहुत कंफ्यूज रहते हो कि हम उसको कैसे स्टार्ट करें। और इस लाइफ में भी वो पैटर्न हो सकता है आपका फॉलो हो रहा हो कि आपके सपने हो, बट आपको पता ही नहीं है कि आप उन सपनों को कैसे पूरा करो। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपको उस चीज़ के लिए वर्क करना पड़ेगा। फिर हमारे पास 5 ऑफ कप्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बहुत रिग्रेट था और पेन था अपने आपके पास्ट में, पूर्व जन्म में, और जब कैरी फॉरवर्ड किए थे और जब आपकी डेथ हुई थी तो आप बहुत ज़्यादा ही पेन में थे। ठीक है, और आपके साथ कुछ धोखा हुआ था या कुछ बहुत बुरा हुआ था। ठीक है, और रिग्रेट भी था, आपको दर्द तकलीफ़ थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, पेन था, रिग्रेट था, ओवर थिंकिंग थी, बहुत ज़्यादा सोचते रहते थे। ठीक है, तो आपके साथ कुछ ऐसा बुरा ज़रूर हुआ था जिसकी वजह से आपकी माइंड पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था और आप उस चीज़ को भूल भी नहीं पा रहे थे और आप उस चीज़ को इस लाइफ में ले आए थे। तो जब आपकी डेथ हुई थी तो आपका मेंटल स्टेट जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा था, ख़राब था। अब बहुत बहुत सोच रहे थे उस टाइम और बहुत ज़्यादा उदास थे, पेन में थे और बस आपको मरना था। हो सकता है आपने सुसाइड भी किया हो। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। इस लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्म होना है। ठीक है, खुद को बदलना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। राइट, तो इस जीवन में आपने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन फेस किया होगा या इमोशनल पेन के थ्रू आप इस लाइफ में भी गए होंगे। आपको इमोशनल पेन डेफिनेटली मिला होगा क्योंकि आपको उस पेन से दोबारा से निकलना है। ठीक है, क्योंकि जो आपको पूर्व जन्म में मिला था पेन, उसको आप पकड़ के बैठ गए थे, उसको लेट गो नहीं किया था। ठीक है, तो ये आपका लेसन है कि आप खुद को ट्रांसफॉर्म करें और आपको समझना है कि ज़िंदगी हमें चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं और ज़िंदगी कभी भी एक सी नहीं रहती है और हमेशा ट्रांसफॉर्म होती रहती है। तो उस चीज़ को आपको स्वीकारना पड़ेगा। ठीक है, आप ये नहीं ऐसा नहीं हो सकता आपके साथ कि एक ही चीज़ हमेशा रहे। तो चेंजेस को एक्सेप्ट करना भी आपका एक पर्पस है। ठीक है, और ख़ुद को बदलना और ख़ुद को ट्रांसफॉर्म करना, लेट गो करना। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो या किसी ने आपके साथ बुरा किया हो तो उसको माफ़ कर देना और आप आगे बढ़ जाना, सबका अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना। या आपको कोई पेन मिला है तो नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना, क्योंकि पूर्व जन्म में, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते थे। ठीक है, बहुत आपको पेन था, नेगेटिव थिंकिंग थी, जो भी आपके साथ हुआ था उस चीज़ के लिए बहुत गुस्सा था आपके अंदर, रिग्रेट था। ठीक है, उन सबको आपको लेट गो करना है। और टॉक्सिक अटैचमेंट्स आपके बहुत ज़्यादा थे। देखिए, अटैचमेंट्स जो है वो हमको बांध के रखते हैं। ठीक है, आप बहुत बंधे हुए थे अपने अटैचमेंट से, खुद को फ्री नहीं कर पाए थे। जो भी आपके थॉट्स थी या कोई पर्सन था, कुछ भी था, तो वो नेगेटिव वे में था। ठीक है, तो उस अटैचमेंट को अभी आपको तोड़ना है, खुद को आज़ाद करना है, खुद को उस चीज़ों से बाहर निकालना है, खुद को फ्री करना है। ठीक है, चाहे वो पुरानी बातें हो, चाहे वो कुछ भी हो, उन सब चीज़ों से बाहर निकल कर आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ को जीना है, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, और कुछ भी आपकी लाइफ में हो जाए, डिवाइन आपसे कह रहा है, आपको सीखना है कि कुछ भी आपकी लाइफ में हो जाए, अप्स डाउन्स आ जाए या अचानक से कोई इवेंट हो जाए, उसमें आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। देखिए, ये इंसान मेडिटेट कर रहा है, यहाँ पर ये सब इविल स्पिरिट्स है, भूत प्रेत है। ठीक है, नेगेटिव हैं,
जो कि इसको डराने की कोशिश कर रहे हैं और इसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो इंसान है, जो लड़की है, वो अपने में डूबी हुई है और भगवान पर विश्वास करती है। तो भगवान की प्रेयर कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, जो भी आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो उसमें आप अच्छे से प्रेयर कीजिए भगवान से, और भगवान पर विश्वास रखिए कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, आपकी भलाई के लिए ही करता है। और आपको लगता है कि वो अच्छा नहीं कर रहा है, मेरी भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको फ्यूचर में पता चलेगा कि जो उसने किया वो आपके भले के लिए था। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कोई भी इवेंट आ जाता है तो आपको भगवान पर विश्वास नहीं खोना है, पॉजिटिव सोचना है, मेडिटेट करना है, और उससे आपको परेशान नहीं होना है कि क्यों हुआ। ठीक है, भगवान की मर्ज़ी थी, हुआ, हम ईश्वर पे विश्वास रखेंगे कि आगे वो अच्छा ही करेगा, और हम प्रे करेंगे उससे। ठीक है, मेडिटेट करेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे, जो कि आपने नहीं सोचा था, क्योंकि आपके जीवन में ऐसा ही कोई इवेंट हुआ था पास्ट में, और जिसकी वजह से आप टूट गए थे, सब कुछ छोड़ दिया था और ज़िंदगी से निराश हो गए थे, ज़िंदगी जीना छोड़ दिया था और दुख और पीड़ा में चले गए थे। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके नेक्स्ट बर्थ में वही चीज़ें रिपीट होती है। अनलेस एंड अनटिल आप सीख जाओ उससे और अपने दुख से बाहर निकलना सीखो, क्योंकि ज़िंदगी किसी चीज़ के लिए रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। ठीक है, तो आपका जो पर्पज़ है वो ये है, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, किसी चीज़ से ज़्यादा अटैच नहीं होना है, खुश रहना है, अपने पैशन पे फोकस करना है, लेट गो करना है, और कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो उससे परेशान नहीं होना है, ईश्वर पे विश्वास रखना है। फिर हमारे पास गाइडेंस। दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। आपके साथ जो भी आपके एंजल्स हैं, भगवान है, वो आपके साथ हमेशा है, जो आपके गोल्स को इस जीवन में जो भी आपका गोल है उसको फुलफ़िल करने में हेल्प करेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है। और एटर्नल बॉन्ड, अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी आती है उसको भगवान पर छोड़े और भगवान को प्रे करें। ठीक है, मर्ज योर सेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम जॉय एंड एटर्नल पीस। तो अगर आपके जीवन में खुशी नहीं है तो भगवान पर विश्वास करें और भगवान की तरफ जाएं। ठीक है, भगवान से बात करें और उन पर, गॉड पे विश्वास करें कि वो अच्छा करेगा आपके लिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ठीक है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो वही चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सोचते थे पूर्व जन्मों में और कुछ करते नहीं थे, सोचते थे और आपने कोई स्टेप लिया नहीं, जिसका रिग्रेट भी आपको था कि आपने नहीं किया, आपकी ड्रीम्स थे जो भी उसको पूरा नहीं आपने किया। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपको इस लाइफ में नहीं करनी है। कोई भी आपका गोल हो उस पर काम कीजिए, बोल्ड रहिए और अपना हार्डवर्क अच्छे से करना है और एडजस्ट कीजिए अपनी लाइफ में। हो सकता है आपकी लाइफ में अगर कोई सिचुएशन अच्छी नहीं है तो एडजस्ट कीजिए, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है और फ्यूचर में आपको डेफिनेटली फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इस स्टोर को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपका जन्म इस धरती पर क्यों हुआ है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, पॉलिटिक्स, क्रिएटिविटी, फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, मैन होल्डिंग अ हार्ट। उसके बाद है गाइडेंस, जो बाद में देखेंगे। तो पाइल नंबर 2, आपका जन्म क्यों हुआ है इस धरती पर, लेट्स सी। तो सबसे पहले आपका जो जन्म है इस धरती पर अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हुआ है। ठीक है, हो सकता है पास्ट में आप दूसरों के ऊपर बहुत डिपेंड होते थे। ठीक है, आप अपने फैसले नहीं ले पाते थे, अपने लिए कुछ कर नहीं पाते थे और आपकी बहुत विशेस थी, विशेस लव से भी रिलेटेड है।
ओके, तो आप इस लाइफ में जो है अपनी विशेस को पूरा करने के लिए आए हो और अपने प्यार के साथ एंजॉय करने के लिए आए हो, ठीक है। तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ में, पूर्व जन्म में आपका पैसे से रिलेटेड बहुत ही दिक्कत रहती थी। हो सकता है बहुत ही गरीब परिवार में हो या बहुत आपकी पैसों की दिक्कत हो, तो वो चीज़ आपको बहुत खली। आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाए, आप अपनी लाइफ को जी ही नहीं पाए। आपके पास कुछ पैसे नहीं थे, आपके जीवन में पैसे से रिलेटेड बहुत दिक्कत थी। आप लोगों को देखते थे कि वो एंजॉय कर रहे हैं बट आप नहीं करते थे, वो चीज़ आपको बहुत खलती थी, ठीक है। तो इस इच्छा के लिए भी आप आए हो, फाइनेंशियल इच्छा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप बहुत ही इमोशनल इंसान हो, प्यार आपके अंदर भरा हुआ है, बट हो सकता है ना कि उस प्यार को जताएं कैसे किसी को, वो आपको समझ में नहीं आता है। उस प्यार को कैसे एक्सप्रेस करें, या उस इमोशन को, उस क्रिएटिव स्किल्स को, उस आर्ट को, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आर्ट भी दिखाता है, तो उस आर्ट को, उस क्रिएटिव स्किल को, उस प्यार को, उस इमोशन को आप कैसे अपनी विशेस को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हो, कैसे उसको आप अच्छे कर्मा क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है आपके पास बहुत आर्टिस्टिक टैलेंट था पास्ट लाइफ में, ठीक है, लेकिन आप उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए थे। तो इस लाइफ में आप सीखोगे कि कैसे आप अपने टैलेंट से कुछ नया क्रिएट कर पाते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स टैलेंट का कार्ड होता है, क्रिएटिव टैलेंट, ठीक है। तो कैसे आप उस टैलेंट से कुछ अच्छा क्रिएट कर पाते हो, ओके। और दूसरी चीज़ है कि पूर्व जन्म में हो सकता है आप किसी से बहुत प्यार करते थे, कोई भी फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसको कैसे कम्युनिकेट करें, उसको कैसे जताएं, उसको कैसे बताएं, वो आपको नहीं आता था, ओके। उस चीज़ में आप पीछे रह जाते थे। तो इस लाइफ में आपको वो भी सीखना है कि कैसे आप अपने प्यार को, अपने लव को, अपने लव्ड वन के साथ उसको एक्सप्रेस कर सकते हो ताकि आपकी रिलेशंस अच्छी बने, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे अपने प्यार को अच्छे से, ऑफ कोर्स टाइम ज़रूरी है, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आप जिसको एक्सप्रेस कर रहे हो किस टाइम पे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो तो इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको ही रिग्रेट होगा। तो इस लाइफ में अपने फैमिली मेम्बर हो गए, आपके लव्ड वंस हो गए, जिनसे भी आप प्यार करते हो, फ्रेंड्स हैं, उनके लिए चीज़ें करना, उनको हैप्पी करना, क्योंकि आपके प्यार में वो पावर है कि आप किसी को हील कर सकते हो। आप हीलिंग करियर में भी जा सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को हील कर रहे हो, जहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। तो अगर आपको हीलिंग करियर में भी जाना है, वो भी आपके अच्छा होगा। तो कैसे अपने प्यार को आप एक्सप्रेस कर सकते हो लोगों के सामने, वो आपको इस लाइफ में सीखना है, ठीक है। अच्छे से कम्युनिकेट करो, आपके दिल में क्या चल रहा है उसको अच्छे से बताएं। आपको बुरी चीज़ें नहीं बतानी है कि किसी का दिल दुख जाए, लेकिन जो आपके मन में प्यार है दूसरों के लिए, अगर उसको नहीं बताओगे या उस प्यार को एक्सप्रेस नहीं करोगे तो दूसरा नहीं समझेगा और रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो रिलेशनशिप में दूसरे को प्यार जताना, उसको स्पेशल फील कराना, उसके लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी, अपने टैलेंट्स को आप अच्छी जगह यूज़ करें, ओके। फिर हमारे पास है पॉलिटिक्स, ठीक है। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने चीट किया हो लोगों को, किसी फीमेल फिगर को भी हो सकता है, पैसे से रिलेटेड। तो इस लाइफ में अगर आपको मनी लॉसेस हुआ है या कभी भी, तो बस आप ये सोच ले कि वो आपका पास्ट का कर्मा आया है, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले कभी भी किसी को पैसे से रिलेटेड चीट नहीं करना। हमेशा लाइफ में अच्छे रास्ते से पैसे को आप बनाना, कमाना, ठीक है, वो ज़रूरी है। किसी को चीट नहीं करना, वो भी आपका एक पर्पज़ है। फिर है मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो यहाँ पे आप क्रिएटिविटी का कार्ड फिर से आया है। तो प्यार को समझना और अपने प्यार को एक्सप्रेस करना आपके लिए ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने कहा था कि पूर्व जन्म की जो प्यार की इच्छा है, जो काफ़ी लोगों के लिए है, वो इस लाइफ में पूरी होगी। बट उसके लिए आपको भी
एफर्ट्स डालना पड़ेगा कि रिलेशनशिप अच्छी चले और दूसरे को प्यार देना होगा, क्योंकि जब तक आप दूसरे को प्यार नहीं दोगे आप दूसरे से प्यार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ है, आपकी लाइफ में ना बहुत खुशी लिखी है जो आपको पूर्व जन्म में नहीं मिली थी, और आपके पूर्व जन्म के कर्म उतने ख़राब नहीं हैं, तो जो खुशी आपको नहीं मिली थी पूर्व जन्म में वो इस जन्म में आपको मिलेगी, और आपको ट्रू लव मिलेगा जो गिफ्ट है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। और आपकी लाइफ में बहुत रंग आएगा, हैप्पीनेस आएगी और बहुत खुशी आएगी, ठीक है। जो भी आपकी पूर्व जन्म की इच्छाएं थी ना वो इस जन्म में आपकी पूरी होगी डेफिनेटली। और ऐसा प्यार करने वाला आपको मिलेगा जो बहुत लॉयल होगा, बहुत अच्छा होगा, आपके लिए चीज़ें करेगा, आपको खुशी देगा, आपको हैप्पीनेस देगा, जो भी आप चाहते हो वो आपको देगा, ठीक है। आपसे कोई बहुत प्यार करेगा। ये जो पार्टनर आपका आ रहा है ये आपकी लाइफ में लिखा है, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये भी आपका एक पर्पस है कि आप अपने उस पूर्व जन्म के प्यार से यूनाइट हो। फिर हमारे पास पे टाइम, तो आप अच्छे कर्म कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो गुड डीड्स करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपका फॉल्स ईगो नहीं करना है। ईगो इश्यूज आपके पूर्व जन्म से हो सकता है, तो ईगो आपको नहीं करना है, ठीक है। कभी भी ईगो ना करें और लोगों की सेवा करें और निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए करें, ठीक है। ईगो नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये है वो है, या अपने लिए हर चीज़ करना, अपने लिए मांगना, अपने लिए जीना, ये नहीं करना है, ठीक है। फिर वही कार्ड है जो कि रीडिंग में आया है, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। देखिए, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपकी जो इच्छा थी वो प्यार से रिलेटेड ही थी और वो इस जन्म में पूरी होगी। लेकिन आपको पूरे कर्म नहीं करने और ईगो नहीं करना। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो आपके जीवन में बहुत पैशनेट जीवन है, बहुत कुछ आप इस जीवन में जो है देखोगे, ठीक है। इंजॉय करोगे लाइफ को। तो कभी लाइफ में आपको गिव अप नहीं करना है और सबको माफ़ करें और लाइफ में नए जोश के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहें और कभी रुके नहीं, किसी चीज़ के लिए भी आगे बढ़ें और खुश रहें हमेशा लाइफ में। तो आपकी लाइफ में आपको सब कुछ मिलेगा। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। बाय। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने इस स्टोन को चूज़ किया है तो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है, ठीक है, क्यों आपका जन्म हुआ है। तो द सन, पेज ऑफ कप्स, द लवर्स, रीबर्थ, ठीक है, द एम्परर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, हॉस्टिलिटीज, 3rd चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल, गाइडेंस है, ठीक है। इस लाइफ में आपका जो जन्म है वो खुद को पहचानने के लिए हुआ है, खुद की वर्थ को पहचानने के लिए हुआ है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हुआ है। क्योंकि आपका जो पूर्व जन्म में कॉन्फिडेंस नहीं था, बहुत वीक थे आप, बहुत वीक पर्सनालिटीज़ थे, ठीक है। और मुझे लग रहा है आप किसी वॉर में भी थे, ठीक है, कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ वॉर में आप थे, डेफिनेटली थे। या फिर प्यार से रिलेटेड, अपने प्यार के लिए आपको बहुत लड़ाइयाँ करनी पड़ी थी, आप अपने प्यार के साथ नहीं थे, या रिलेशनशिप में आपके बहुत इश्यूज़ थे। तो उस रिलेशनशिप इश्यूज़ को यहाँ पे आपको रिजॉल्व करना है, जो भी रिलेशनशिप इश्यूज़ थे, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ 3rd पर्सन आ गया था आपके बीच में, या कुछ ऐसा हुआ था, या आप छोड़ दिए थे, या आपके पार्टनर ने छोड़ दिया था। तो रिलेशनशिप के इश्यूज़ को सॉल्व करना है इस लाइफ में, ठीक है। और एक और चीज़ है कि अगर इस लाइफ में आपको अपने पार्टनर की तरफ एफर्ट्स ज़रूर डालने चाहिए, या आपकी जो भी रिलेशनशिप होगी, मैरिज होगी, तो उसको अच्छा करने के लिए उसमें आपको झगड़ा नहीं बल्कि प्यार को जगह देनी होगी। अगर आप अपनी रिलेशनशिप्स को अच्छा चाहते हैं तो आपको उसमें प्यार को इम्पोर्टेंस देनी होगी, कि आप ट्रू लव को इम्पोर्टेंस दे, प्यार को इम्पोर्टेंस दे, ना कि झगड़े या लड़ाई को इम्पोर्टेंस दे, ठीक है। ये चीज़ आपको सीखनी है लाइफ में,
बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप प्यार को इम्पोर्टेंस दे हमेशा, ना कि झगड़े लड़ाई को, ठीक है। और वही मैसेज आ रहा है कि इस लाइफ में आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाना है, सेल्फ लव करना है कि आप अपनी लाइफ में खुद के डिसीजन खुद ले सकते हो, आप अपनी लाइफ में हमेशा होपफुल रह सकते हो, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो और आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। यही आपकी जो लाइफ है ना, उसका पर्पस क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप इस लाइफ में अपने जो भी आपके पर्पस है उसको अच्छे से पूरा करो। मतलब जो भी आप पाना चाहते हो उसके लिए आपको लड़ना होगा, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, ठीक है। क्योंकि सारे जो कार्ड्स है ना इस पाइल में वो एक ही चीज़ दिखा रहे हैं, क्योंकि जो अदर 2 पाइल थी उसमें डिफरेंट मैसेजेस थे, बट यहाँ पर सेम है। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपको इस लाइफ में अपने गोल्स के लिए फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। और रिलेशनशिप के लिए भी आप गिव अप ना करें और अपने रिलेशनशिप के लिए हमेशा फ़ाइट करें, मीन्स कि उसको चलाने के लिए और उसमें प्यार लाने के लिए। और दूसरी चीज़ है कि आपको ये समझना होगा कि रिलेशनशिप में हम दूसरे के ऊपर अगर हमेशा नज़र रखते हैं, उसको स्पाई करते हैं, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो वो कंट्रोल करना हो जाता है, और जो कि रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। उसमें आपके मन में भी नेगेटिविटी आएगी, आपके पार्टनर के मन में भी नेगेटिविटी आएगी। तो अगर आप अपने पार्टनर दिन भर वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हो या उनके ऊपर स्पाई करते रहते हो, तो आप बहुत गलत कर रहे हो, जो आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। और उनको जो करना है करने दीजिए, क्योंकि ट्रू लव होगा तो आपके पार्टनर हमेशा आपके पास ही रहेंगे, कभी किसी और के पास जाएंगे ही नहीं, ठीक है। ये भी कार्ड यही चीज़ दिखाती है कि अपने कॉन्फिडेंस को, एनर्जी को, अपने डिज़ायर के ऊपर काम करना अच्छे से, ठीक है। और गिव अप नहीं करना लाइफ में, हताश नहीं हो जाना कि कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है तो हम गिव अप कर दिए, नहीं। या अपने होप्स खो दी कि चलो ये हो ही नहीं रहा है, अब तो कुछ होगा नहीं, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि फ्रेंडशिप्स को भी आपको इम्पोर्टेंस देनी है, राइट। और लाइफ को बहुत सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप बहुत सीरियस पर्सनालिटी हो, हमेशा सीरियस रहना आपको पसंद है और सीरियस रहते हो हमेशा, ठीक है। ज़्यादा किसी से बातचीत आपको शायद पसंद ना हो, या ज़्यादा दोस्ती नहीं पसंद, या आप बहुत डोमिनेटिंग इंसान हो। तो लाइफ में ना फ्रेंडशिप्स को भी आपको इम्पोर्टेंस देनी है, और लाइफ में मज़ा करना भी ज़रूरी है। हो सकता है कि आप मज़ा नहीं करते हो, अपने में ही रहते हो, या ज़्यादा लाइफ को जीते नहीं हो, ज़्यादा इंजॉय नहीं करते हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। आपको अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है, आपको अपनी लाइफ में हैप्पी भी रहना है और लाइफ को जीना भी है, ठीक है। और लोगों में जितना प्यार बांट सकते हो उतना आपको बांटना है, ओके, वो बहुत ज़रूरी है। तो लाइफ को एंजॉय कीजिए और आपको जीना चाहिए लाइफ को, और फ्रेंडशिप्स को वैल्यू दे, ठीक है। क्योंकि ये फ्रेंडशिप का यहाँ पर शो कर रहा है, तो आप फ्रेंडशिप्स को जितनी वैल्यू देंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और और मुझे लग रहा है आपके अंदर बहुत गुस्सा भी है, गुस्सा भी रहा है, या आप अपनी परेशानियों से परेशान हो जाते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको ये इस लाइफ में एक और भी मैसेज है कि अगर कोई चीज़ ख़त्म होती है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड भी आया है, तो कोई चीज़ ख़त्म होती है, ठीक है, तो न्यू बिगनिंग भी होती है, ओके। तो कुछ चीज़ आपके अगर आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि कोई चीज़ ख़त्म होती है तो नई चीज़ आती भी है। और हमेशा यही जो लाइफ का सिस्टम है ना कि कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो नई चीज़ आए, तो उस चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है। अपनी लाइफ में आपको हमेशा सरेंडर करके रखना चाहिए, हमेशा सरेंडर कर दीजिए, जो चीज़ है नहीं है सरेंडर कर दीजिए उसे, ठीक है। और योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो वही चीज़ आई है। रिलेशनशिप्स में आपको बैलेंस लाना होगा, ठीक है। अगर आप बहुत डोमिनेटिंग रहे हो रिलेशनशिप में, या बहुत डोमिनेट करते हो, तो ये नहीं करना है, ठीक है। रिलेशनशिप इक्वालिटी की होती है, अगर दूसरा इंसान आपसे प्यार कर रहा है तो आप भी उसे प्यार दो, ठीक है। क्योंकि रिलेशनशिप तभी चलता है जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों प्यार देते हैं, गुस्सा नहीं देते हैं, ठीक है।
तो तभी रिलेशनशिप अच्छा होता है, नहीं तो नहीं होता है। ओके, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी, आपके जो ड्रीम्स है उस पर आपको प्रैक्टिकली काम करना होगा। अगर आप उस पर काम नहीं करते हो, बस सोचते रहते हो, तो वो चीज़ पूरी नहीं होगी। ठीक है, और आपके लाइफ में बहुत पैसे और एबंडेंस भी लिखी है, बट उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय।